नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। शिक्षा के नाम पर जो संस्थान खोला गया वहां शैतानियत पनप रही थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो खुलासा हुआ, और जब खुलासा हुआ तो पुलिस को ख्याल आया कि अच्छा ये सब भी हो रहा था। चंडीगढ़ के नजदीक एक निजी विश्वविद्यालय में शनिवार देर रात करीब 3 बजे रविवार लग गया था। हंगामा खड़ा हो गया। मसला गंभीर था। जब पड़ताल हुई तो पता चला कि वहां अश्लील वीडियो बनाए जाने को लेकर हंगामा हुआ, चूंकि यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो बनाने वाली कैंपस की ही एक छात्रा थी और इस घटना का सच हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि इस लड़की को पहले एक लड़के से प्रेम हुआ। लड़का हिमाचल प्रदेश के शिमला में था। प्रेम में अंधी इस लड़की ने कुछ भी कर गुजरने का फैसला किया, लिहाजा इसने अपने वीडियो पहले उस लड़के के पास भेजे, और जब लड़के ने इसे बरगलाया और दूसरी लड़कियों के वीडियो की मांग की तो इसने दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाकर उसके पास भेजे। यह सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी में रहने वाली लड़कियां सन्न रह गईं। इनकी आबरू शिमला में बैठे एक लड़के के फोन में कैद थी और वो इसे सरेआम कर रहा था। मामला संगीन था, लिहाजा लड़कियों के हाथ पांव फूल गए। यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की खबर जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला कि छात्राओं ने सुसाइड करने की कोशिश की। बाद में मोहाली एसपी विवेक सोनी ने बताया कि किसी छात्रा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हंगामे की वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो गया था। वो परेशान थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्राओं के आत्महत्या की प्रयास की खबर को अफवाह बताया और कहा कि हंगामे के दौरान छात्राएं बेहोश हुई थी। पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि कम से कम 8 लड़कियों ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की। इस निजी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक लड़की ये स्वीकार कर रही है, बता रही है कि कैसे नहाते समय साथी लड़कियों का उसने वीडियो बनाया। आरोप है कि इस लड़की ने साथी लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शिमला में रहने वाले एक लड़के को भेजे, जिसने ये वीडियो वायरल कर दिए। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता हैं प्रदीप सिंह। उनके ऊपर जब दबाव बना तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या की खबरें झूठी हैं और यह मीडिया अफवाह उड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने बाकी सवालों से किनारा कर लिया। पंजाब की महिला विकास एवं सामाजिक न्याय मंत्री बलजीत कौर ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित छात्राओं से मिलेंगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी बयान आया। हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट किया और कहा कि छात्रों से शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और यह मामला बेहद संवेदनशील है, माताओं बहनों के सम्मान से जुड़ा हुआ है और मीडिया समेत सभी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी। उन्होंने भी इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एसएसपी और डीसी से बात की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित लड़कियों से हिम्मत न हारने की बात की और कहा कि हिम्मत से काम लीजिए। लेकिन सच बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं द्वारा मीडिया को भेजे गए ऑडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हॉस्टल की एक छात्रा ने छात्राओं का नहाते हुए वीडियो बनाया और उसको वायरल करवाया। पहले कहा जा रहा था कि यह वीडियो 4 लड़कियों का है, लेकिन वायरल ऑडियो में एक छात्रा का कहना है कि इसमें लड़कियों के कई वीडियो हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है अब। हालांकि इसमें बचाव की मुद्रा में है पंजाब की पुलिस, मोहाली की पुलिस, और चंडीगढ़ में इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। सभी को चिंता है, क्योंकि जिस निजी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये विवाद है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़कियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि हॉस्टल का वार्डन क्यों वहां पर गंभीर नहीं था और क्यों उस पर गंभीरता से नहीं काम किया गया। हमारे साथ इसमें हमारे ब्यूरो चीफ हैं पंजाब से, वो विनोद गुप्ता, वो जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सुखदेव चौधरी हैं, समाज सेवी हैं पंजाब से, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ सरदार पुरुषोत्तम सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। और पहले तो विनोद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहाँ पर, चूँकि पंजाब सरकार में लगभग सभी जिम्मेदार लोगों ने इस पर ट्वीट या बयान दिए हैं,
लेकिन ये गंभीर मामला है और अभी भी इसके तह में क्या है ये सामने आना बाकी है। विनोद, अगर ताजा हालात बात की जाए इस बारे में, क्योंकि अभी क्या हालात है, तो हालात इस समय बहुत ही कहते बहुत गंभीर है। वहाँ पर जो छात्राएं हैं, खासकर कैंपस की जो छात्राएं, उन सबने छात्राएं सबने एक हंगामा किया हुआ। लगभग 4000 से छात्र पूरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ तैनात किया हुआ है। उन्होंने मांग किया कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए। और इस समय का जो मौजूदा हालात है बहुत ही संगीन है, खासकर छात्राओं के लिए। और बहुत और भी कुछ जो सूत्रों से पता लगा, कुछ और के जगह के जो स्टूडेंट है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो सच्चाई वो सामने आनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रशासन, वो झूठ बोल रहा है कि बार बार इस तरह का कोई मामला नहीं है या इस तरह की कोई बातें नहीं आई है। खुद जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर है, प्रो चांसलर है RS बाबा, उन्होंने एक ज्ञापन जारी कर, अपने वीडियो बयान जारी कर कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं आया है, इस तरह की घटना नहीं घटी है। परंतु हमने और आपने सबने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राएं हंगामा कर रही है। रात को देर रात वो जस्टिस की मांग कर रही है। और अब इस समय अगर मौजूदा देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट है वो हंगामा कर रहे हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। और खुद पंजाब पुलिस को भी अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि वो जिस तरह झूठ बोल रहे हैं कि कोई मामला नहीं है, कोई लड़की। विनोद, एक चीज विनोद इसमें कहा जा रहा है कि अब चूंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया, मीडिया ने इसको कवरेज दिया और ये कई लड़कियों ने, लड़कों ने इसको विरोध के स्वर पैदा हो गए। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है उसने मैनेज करने की कोशिश की है। क्या बात ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हंगामा बढ़ा और सोशल मीडिया क्या, टेलीविजन क्या और समाचार पत्रों ने खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो बचाव में आया है और बचाव में एक अपना बयान किया है। खुद अगर बात करें तो पंजाब पुलिस की या जो DC पंजाब की मोहाली की, वो खुद इसमें बचाव में आ रहे हैं। और एक वीडियो जारी बयान, सरकारी तौर पे एक बयान जारी किया है कि इस तरह कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, इस तरह कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट बेहोश नहीं हुआ या इस तरह कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। और जो सच सामने आ रहा है वो लड़की मान रही है, वार्डन के सामने मान रही है। और एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें सब कुछ खुले स्पष्ट तौर पे बताया गया कि पहले 4 का सकता, परंतु 50 से 60 लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस 354 IPC IT एक्ट तक मामला दर्ज नहीं करती और ना उस लड़के को पकड़ने जाती जो सनी नाम का बताया जा रहा शिमला में दबिश देने नहीं जाती। जी हाँ, सही बात है। हमारे साथ समाज सेवी हैं सुखदेव चौधरी जी। सुखदेव जी, आपका स्वागत है। ये चूंकि बहुत परेशान करने वाली परिस्थिति है और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लड़कियों के जो आरोप हैं वो बेहद संगीन है। आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले मैं एक आया है, एक वीडियो है जो मैं सुनवाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से पुलिस और छात्राओं के बीच जो बातचीत हुई है उसमें बेसिकली है क्या। आप सुनाइए जरा उसको। भी सेफ नहीं है लड़की, तो फिर बताओ क्या करें। आपकी वार्डन कहाँ सो रही थी उस टाइम पे, तब ये सब हो रहा था। मामूली मामला नहीं है, सीरियस मामला है और पुलिस हमेशा सीरियस ही लेती है। नहीं, पुलिस लेती, सीयू वाले नहीं लेते, सीयू वाले नहीं लेते, सीयू उनको भी खरीद लेंगे पैसे देके। आज कितनी बातों को दबा दिया गया है, ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मीडिया को वापस भेज दिया इन्होंने पैसे देके, पुलिस को वापस भेज दिया ना, इनका क्या प्रूफ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा। मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। सुखदेव जी, ये ऑडियो सुना मैंने और इस ऑडियो में एक बात जो स्पष्ट है, जो छात्राएं बोल रही हैं वो कह रही हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको दबा दिया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई और उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वो सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। देखिए, मैंने सुबह से आज मैकडी में यहाँ पे 2-4 रेस्टोरेंट थे, वहां पे मैं जानबूझकर गया, वहां लड़कियों से लड़कों से इस बारे में जानना चाहा भी उनके मन में इस पूरे जो एपिसोड के प्रति क्या था। उन्होंने बहुत कुछ मेरे को बताया,
लेकिन अभी अभी जो बयान आया है मोहाली के डीसी का, एसपी साहब का, उनका ये आया है कि किसी तरह से भी कोई भी पत्रकार या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मत दे जो आधार के रहित हो। लेकिन ऐसे टाइम में हम चुप नहीं बैठने वाले। अभी एक मेरे को एक लड़की का कोई मैं जो मेरे सूत्र हैं उसमें बताया कि सीजीसी जो यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके जो वार्डन हैं वो उनको बच्चों को धमका रहे हैं कि आप किसी भी टीवी चैनल को आगे कोई बोल गया उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनके मोबाइल छीन लिए, कुछ के मोबाइल तोड़ दिए गए जिसके अंदर वीडियो थी। ऐसी कुछ सनसनीखेज सी मेरे को बातें बड़ी बुरी लगी जो मैंने लेकिन क्या है कि वो जब डीसी साहब ने कहा कि ऐसी बातें कुछ नहीं करनी, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे अंदर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो, इसकी जांच कर रहा हो, कहीं हम ऐसी बातें करके किसी को अलर्ट ना कर दें जी। तो मेरे को ये लगता है कि जो ये हो रहा है, काफी कुछ लड़कियां बोल रही हैं, अब बाहर निकली हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर पहले से भी ऐसा कुछ चल रहा था, पहले से भी चल रहा था। सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी, देखिए ये बहुत संगीन मामला है और ये पंजाबियत जिसके लिए दुनिया भर में जिसको जाना जाता है उस पर भी एक तरीके से दागी है कि वहां पर कैसे इस तरह की चीजें पनप रही थी। चंडीगढ़ बहुत हाईटेक शहर है और वहां पर ये जो मामला निकल कर आया, मुझे लगता है कि चूंकि छात्राओं ने खुद इस बात को कहा है पुलिस से, इसका वीडियो भी मैंने सुनाया कि यहां पर बहुत दिनों से इस तरह की चीजें हो रही थी। क्या आपको लगता है कि इसमें वार्डन शामिल है? क्या आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी बहुत कैजुअल इसको ले रही थी? और क्या इस वक्त जब ये पूरा मामला हाईलाइट हो गया, ये जितना हम लोग देख पा रहे हैं उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है? बिल्कुल, आपने जो बोला वो ठीक है। ऐसा है कि ये जो मामला है, क्योंकि जैसे पंजाब का नाम है, मेरे देशभक्ति में नाम है, आजादी संग्राम में इसका पूरा नाम है, और जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनका सशक्तिकरण, उनको राजनीतिक पावर देने के लिए भी, और जो पंजाब के उच्च शिक्षा संस्थान है उन पे भी बाहरले देशों से और बाहरले जो सूबे हैं, हमारे जो राज्य हैं, वहां से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसमें ये अब इतना बड़ा हंगामा हो गया, उसको जैसे प्रशासन बहुत अब भी बड़े हल्के से ले रहा है, जो मंत्री है वो भी बड़े हल्के से ले रहे हैं, जो वुमन जो महिला कमीशन की जो मनीषा गुलाटी है जिसका आपने जिक्र भी किया, वो भी इसको बड़े हल्के से ले रही है। आप समझते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका राजनेताओं के साथ कैसे अच्छे संबंध होते हैं, इसलिए ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पंजाब जो है, जो बेटियों, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये पंजाब की बहुत बड़ा एक नाम है। यहाँ जो लिंग अनुपात है, जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की बात है, वो भी पहले से बहुत ठीक है। लेकिन ये जो कलंक लगा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आधी रात को 3 बजे पुलिस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिल ना होती और वहां वह लाठीचार्ज करती, उनको लाठियां भी बरसानी पड़ी। अभी आपने एक वीडियो दिखा रहे थे, उसमें जो वार्डन है वो छात्रा से पूछ के डांट रही है, अगर हम आपका नगन ऐसा ही अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दो तो फिर आप पर क्या बीतेगी। वो बोल रही है कि मैं शिमला वाले अपने फ्रेंड को भेजा है। ये एक पूरा गैंग है, इसमें ये बहुत बड़े लोग हैं। वो जो इसको जो महिलाएं जो हमारी पंजाबी में इसको तियां पहना या हमारी बहनें हैं, उनको ये ब्लैकमेल करेंगे, उनको ब्लैकमेल करते थे। ये गैंग है पूरा, उसमें जो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी, ये गैंग काम कर रहा है इस तरह से और इसकी भनक किसी को नहीं लगी और पुलिस अब अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने ये पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ लिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पुलिस ने कोई पकड़ा नहीं है। ये जो वायरल हुआ जब वीडियो, तो जो बच्चियां हैं, जो उधर कन्या, जो बहनें, जो अपने स्टूडेंट थी, वो उनके जो वारिस
उनके माँ बाप, जब उनको पता चला तो फिर हंगामा हुआ। वो पंजाब से या देश के अलग अलग सूबों से, राज्यों से इधर आगे एकदम यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। तो फिर पुलिस को फिर एंटर करना पड़ा। फिर पुलिस अब जो मर्जी बोले, जो मर्जी बोल रही है कि हमने ये इसका पर्दाफाश किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें अब मैं जो पूछना चाहता हूँ, पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री जो बाहर है, जर्मन में है, वहां से उन्होंने ट्वीट किया है, और गवर्नर पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको इनका गंभीर नोटिस लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बतौर वो चांसलर भी होते हैं, वो तो शिक्षा संस्थान है, भले ही ये प्राइवेट संस्थान है, फिर भी गवर्नर पंजाब को इसका जो पूरा नोटिस लेना चाहिए। और अगर ना लिया तो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब है, मेरा ऐसा कहना है कि उन्होंने एक ऐलान कर रखा है कि पंजाब में अब बिल्कुल शांत माहौल है और हमने रंगले पंजाब की सृजना कर दिया है। ऐसा पंजाब बना दिया है कि बाहरले देशों से जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, और जो रोजगार के लिए नौजवान बाहर जाते हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। अब बाहरले देशों के जो बाहरले कंट्री हैं, उनके स्टूडेंट हमारे इंडिया में, पंजाब में आएंगे और हमारी यूनिवर्सिटियों से उस शिक्षा लेंगे और रोजगार भी यहाँ ढूंढेंगे। इसलिए जो हमारे पंजाब के 30-30, 35-35 लाख रुपए एक नौजवान, उसमें मुटियार भी है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। पंजाब का जो धन है वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो बाहर देशों में जा रहा है, अब वो उसका निकास रुकेगा। सुखदेव जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं और आप वहां काफी काम भी कर रहे हैं, ये बड़े गंभीर आरोप लगाए सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी ने, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये पूरा गैंग काम कर रहा है, इनको बहन बेटियों की आबरू से कोई पंचायत नहीं, ये खुले तौर पे मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। और ये पूरा जो नेक्सस है, इसका भंडाफोड़ करने के लिए सिर्फ ये घटना इस तरह से अगर हम चला के निकल जाएं तो काफी नहीं है। इसके लिए बड़ा गंभीरता से सरकार को भी काम करने की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस नेक्सस की जद में कौन कौन से लोग, किन किन यूनिवर्सिटी में ये नेक्सस काम कर रहा है, और ये यूनिवर्सिटी है, क्या आपको कोई उम्मीद है कि इस पर कोई एक्शन होगा? देखिए, उम्मीद की बात यह है कि इस पे पूरा एक्शन होएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आज बिना किसी कोई भी सूचना अभी नहीं, जो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठा है, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ऐसे कि हम मतलब, चलो पुरुषोत्तम जी ने भी अच्छी बात की, इनका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेरे को ये लगा कि हम अभी इस चीज में कि ये किस तरह का गैंग है, जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको बताया, हाँ देखो, जैसे मैंने भी लड़कियों से पूछा, लड़कों से पूछा, कम से कम 20 लड़के लड़कियों से मैंने पूछा कि ये क्या हो सकता है, तो सभी ने इसको ब्लैकमेलिंग का जो लिया कि वो लड़का जो है जिसको ये भेजती थी वो ब्लैकमेल कर रहा है इसको। तो उनका अपना एक आइडिया कि शायद ब्लैकमेलिंग का ये केस हो, और हो सकता है पहले भी ये चल रहा है, किस तरह से वो एक, चाहे वो हिमाचल की बात कर रहे हैं, कहीं के भी ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने तो उन बच्चों से ये पूछा था कि क्या कॉलेज में आपको कोई नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाता है, या आपको सिर्फ वीडियो पे ये चीजें ही दिखाई जाती हैं, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बच्चों को नैतिकता सिखाई ही नहीं जा रही। अगर वो बेटी, वो भी हमारी बेटी है जिसने ऐसा बनाया है, वो जो सभी के दिमाग ऐसे नहीं होते कि पता नहीं किस लेवल पे आके उसने ऐसा कदम उठाया है। वो भी हमारी ही बेटी है, कोई वो भी किसी माँ बाप की बेटी है, किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगा होगा उसकी भी ऐसी हरकत के लिए। तो हमें उसकी जड़ में जुड़ जाना है, वो जो उसकी जड़ में जाने की जरूरत है, जड़ में जाने की। तो हम ऐसे कह रहे हैं भी वो लड़की या उस कॉलेज में क्या इतना कुछ चल रहा है, पहले हुआ है, ये पता लगा भी कुछ ऐसा हुआ था, दबा दिया गया कि वो अपनी उनकी बदनामी ना हो। लेकिन अब प्रशासन इसको छोड़ने वाला नहीं है, प्रशासन उसकी पूरी तरह विनोद, और डीसी साहब ने मना किया इसके लिए। विनोद देखिए, अब हम आखिरी उसमें हैं, तो ये एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जिस लड़के की बात हो रही है, जिसको ये भेजा जा रहा था ये वीडियो, क्या अभी कोई आंकड़ा आ पाया है कि कितनी लड़कियों का वीडियो बनाया इसने? ये अब कहा जा रहा है कि 8 लड़कियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 4 लड़कियां हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी का वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ जो लड़की है इसकी महिला मित्र है उसी का वीडियो वायरल हुआ है। और वो जो लड़का जो हिमाचल शिमला से ये कर रहा था सब,
क्या उसको पकड़ पाया है पुलिस ने, और क्या उससे कोई वहां पे कोई बात हुई है? अभी क्या प्रोग्रेस क्या है इसकी? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कितनी लड़कियां थी, कितनी लड़कियां नहीं थी, जिस तरह से वीडियो वायरल चल रहा है, ऑडियो वायरल चल रहा है, उसमें 50 से 60 की बात की जा रही है। कोई 4 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। परंतु जो आधिकारिक बयान की बात करें, चाहे पुलिस का हो चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया गया है। फिर भी इसकी जांच चल रही है, IT सेल इसकी जांच कर रही है, साइबर क्राइम का मामला है, साइबर सेल इसके अंदर एक से एक फूंक के कदम रख रही है। यही कारण शायद होता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो या पंजाब सरकार हो, वो बार बार कह रही है कि अभी अफवाह पे ध्यान ना दो, या फिर उसको आगे ना, इस वीडियो को या ऐसे ऑडियो को आगे वायरल ना करे। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद तय हो पाएगा आखिर कितनी ऑडियो थी, कितनी वीडियो थी, कितना कुछ है। रही बात, क्या आपको लग रहा है कि इसमें लीपापोती वाली स्थिति है इस समय चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, मोहाली पुलिस द्वारा? क्या आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से पुलिस और या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन के बयान आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। परंतु जब जिस हिसाब से बात आई है, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पे एक्शन लिया और कहा है हाई लेवल इस पे जांच होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकल प्रशासन जरूर से दबाने की कोशिश कर रहा है, पर पंजाब सरकार इसमें कहीं ना कहीं सख्त एक्शन के मूड में है। और यही कारण है कि सुबह सबसे पहले और जो संदेश आता है केजरीवाल का, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने स्पष्ट कह दिया किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी है, चूंकि ये निजी यूनिवर्सिटी है, क्या आपकी निजी तौर पे इनसे बात हो पाई, जान पाए आपकी ये किन की यूनिवर्सिटी है, या इनका कोई सपोर्ट अलग बाहर से मिल रहा है? अगर आप बताएं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ग्रुप कॉलेज है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी इसकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, और ये एक प्राइवेट संस्था है। और बात की जाए तो हाँ, जरूरी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर बहुत है। कई अलग अलग सरकारों का है, सरकार बदलती है तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो सरकार के पक्ष में काम करती है, क्योंकि आने वाले समय में फंड भी जरूरत होता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन का, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहीं ना कहीं आपस में समन्वय होगा। यही कारण है कि शायद दबाने की कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना हो। सरकार भी इस कोशिश में लगी है कि जो बाहर के स्टूडेंट है, क्योंकि देश विदेश के बच्चे से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब का नाम भी खराब होता है। और यही कारण है कि पंजाब सरकार इसमें फूंक चुके कदम रख रही है और सच जो है उसको सामने लाने की कोशिश में लगी है। बहुत शुक्रिया विनोद, हमें जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सरदार पुरुषोत्तम सिंह थे, सीनियर जर्नलिस्ट। आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ सुखदेव चौधरी जी जुड़ रहे थे, वो भी उन्होंने भी बताया कि किस तरह से वो कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में पुलिस उस शख्स का पता लगाए, उस पूरी व्यवस्था का पता लगाए कि कैसे ये सब कुछ हो रहा था और कैसे ये सब होता रहा। क्यों वार्डन की नज़र नहीं पड़ी? क्यों यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस तरह के इंतजामात नहीं किए हैं कि अगर आजकल के दौर में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए? और दूसरा, हमें भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह की चीज़ों से अवगत रहें। और ये जो निजी तस्वीरें, निजी वीडियो होते हैं, इसको इस तरह से सर्कुलेट न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात दक्षिण से होगी, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। छोटे से ब्रेक पे।